हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्किल इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो गो वर्ब के 10 अलग अलग मीनिंग्स। सो गो एक तरह का इरेगुलर वर्ब है जिसका कि फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन, जिसका कि हम सभी को बेसिक मीनिंग पता है कि जाना होता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके 10 अलग अलग मीनिंग्स है जो शायद ही आप जानते होंगे। और अगर आप वो सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चीज है इसका हैपन, यानी कि होना, किसी चीज का घटित हो जाना, कोई चीज हो जाना। यूज टू टॉक अबाउट हाउ वेल और बैडली समथिंग मेक्स प्रोग्रेस और सक्सीड्स। इसका क्या मतलब है, चलिए डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। हाउ डिड योर इंग्लिश टेस्ट गो, यानी कि आपकी इंग्लिश की जो टेस्ट थी वो कैसी गई, कैसी रही आपकी इंग्लिश की टेस्ट। अगर आपको कोई चीज कैसी हुई इसके बारे में बात करनी है तो आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सेंटेंस आपने काफी बार सुना होगा। व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पर गोइंग का जो मतलब है, सेंस है, वो होने के सेंस में क्या हो रहा है, यानी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, हाउ डिड द मीटिंग गो। सपोज आपकी एक मीटिंग थी और आपका एक दोस्त आपसे पूछ रहा है कि हाउ डिड द मीटिंग गो, तो आप ये आंसर दे सकते हो, द मीटिंग वेंट रियली वेल, थैंक्स। आप उनको शुक्रिया अदा कर रहे हो पूछने के लिए। सो इस तरीके से हैपन का यूज गो के सेंस में किया जाता है। गो हैपन की जगह पर यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, डिसअपियर, गायब हो जाना या फिर अदृश्य हो जाना। टू बी लॉस्ट और स्टोलन, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग। लॉस्ट मतलब खो जाना, स्टोलन मतलब चोरी हो जाना, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग यानी कि कोई चीज या फिर कोई पर्सन पहले हुआ करता था, या फिर कोई आपको बीमारी है वो पहले हुआ करती थी लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। स्टॉप एग्जिस्टिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई पुट माई मनी इन द ड्रॉवर एंड नाउ इट्स गॉन, यानी कि पुट मतलब क्या होता है, रखना। मैंने मेरे पैसे ड्रॉवर में रखे हुए थे एंड नाउ इट्स गॉन, और अब वो गायब हो चुके हैं, जा चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, हैज योर टूथ एक गॉन येट। हैज योर टूथ एक मीन्स दांतों का दर्द। अगर आपसे कोई पूछता है हैज योर टूथ एक गॉन येट, तो इसका मतलब है कि आपका दांतों का जो दर्द है वो अभी तक गया या नहीं। थर्ड एग्जाम्पल है, 1000 जॉब्स विल गो एट द गूगल, यानी कि गूगल जो कंपनी है उसमें 1000 जॉब्स लॉस्ट हो जाएंगी, चली जाएंगी। थर्ड यूज है इसका टाइम, यानी कि समय। इट्स यूज टू से हाउ क्विकली और स्लोली टाइम पासेस, यानी कि अगर आपको टाइम के बारे में बात करनी है कि टाइम कितना फास्ट, क्विकली या फिर स्लोली कट रहा है, गुजर रहा है, तब आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल है, द डे वॉज गोइंग सो स्लोली, यानी कि जो दिन है वो काफी स्लोली गुजर रहा था, कट रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस वीकेंड वेंट सो क्विकली, यानी कि जो वीकेंड है वो काफी ज्यादा फास्ट, काफी क्विकली गुजर गया है, चला गया है। थर्ड एग्जाम्पल है, द टाइम हैज गॉन क्विकली, जो टाइम है वो काफी क्विकली, काफी फास्ट गुजर चुका है। फोर्थ यूज है इसका बिकम, यानी कि होना। सो गो एक तरह का लिंकिंग वर्ब है जिसको कि आपको सिर्फ एडजेक्टिव के साथ ही यूज करना है। इसका मतलब है टू बिकम डिफरेंट इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि उसमें कुछ बदलाव हो जाना। ये क्या करता है, इट लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव। सो ये जो गो वर्ब है हमारा लिंकिंग वर्ब, ये हमारे सब्जेक्ट को एक एडजेक्टिव के साथ लिंक कर देता है, कनेक्ट कर देता है। स्पेशली इसे चेंज ऑफ स्टेट के सेंस में यूज किया जाता है। अब ये चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, चलिए डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। द मिल्क वेंट बैड, इसका मतलब है कि मिल्क जो है, दूध जो है वो फट चुका है, खराब हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मिल्क है पहले अच्छे स्टेट में था लेकिन अब वो खराब हो चुका है। तो इस बदलाव को शो करने के लिए आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग मैड, यानी कि वो पागल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है, ही है, वो पहले अच्छी स्टेट में था लेकिन अब वो पागल हो रहा है, तो इसको भी आप चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे।
थर्ड एग्जाम्पल है द कंपनी हैज़ गॉन बैंकरप्ट, यानी कि जो कंपनी है उसका दिवाला निकल चुका है, वो कंपनी जो है वो दिवालिया हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी पहले अच्छे प्रॉफिट में थी, अच्छे पैसे कमा रही थी, लेकिन अब उसका दिवाला निकल चुका है। इन सभी सेंटेंसेस में आपको चेंज ऑफ स्टेट नजर आएगा। फिफ्थ यूज है इसका पुट और कीप, यानी कि रखना। टू बी यूजुअली पुट और केप्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब है कि अगर आप कोई सामान किसी पर्टिकुलर जगह पर ही रखते हो, यानी कि फिक्स जगह पर ही उसे रखते हो, तब आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक्स गो ऑन द टेबल, यानी कि ये जो किताबें हैं उनकी पर्टिकुलर फिक्स जगह है कि वो टेबल पर ही रखे जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर डू द स्पून्स गो, यानी कि ये जो स्पून्स है इन्हें कहाँ रखना है, तो आप बोल सकते हो, आंसर दे सकते हो द स्पून्स विल गो इन द किचन। थर्ड एग्जाम्पल है दिस ग्रोसरी गोज इन द किचन, यानी कि मार्केट से आपने कुछ ग्रोसरी लाई है और आप बोल रहे हो कि दिस ग्रोसरी गोज इन द किचन, यानी कि जो ग्रोसरी है वो किचन में रखी जाएगी। सिक्स्थ यूज है इसका वर्क वेल, यानी कि ठीक से काम करना। इफ अ मशीन गोज इट वर्क्स वेल, यानी कि किसी तरह की मशीन है और वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रॉपरली काम कर रही है, तब आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका माई लैपटॉप इज नॉट गोइंग वेल, यानी कि जो मेरा लैपटॉप है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका माई वॉच इज गोइंग, यानी कि मेरी जो वॉच है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल है आर कॉफी मेकर वॉज गोइंग परफेक्टली ड्यूरिंग द विंटर। आर कॉफी मेकर, यानी कि हमारा जो कॉफी मेकर है वो विंटर के दौरान अच्छी तरीके से काम कर रहा था। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। सेवेंथ यूज है इसका टू मेक अ पर्टिकुलर मूवमेंट, यानी कि हिलना। अगर आप किसी तरीके की पर्टिकुलर मूवमेंट करते हो तब आप गो वर्ब का यूज वहां पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट लाइक दिस विथ हिज बैट, यानी कि उसके हाथ में एक बैट थी और उसने एक पर्टिकुलर मूवमेंट, यानी कि वो उस बैट को हवा में लहराया और एक मूवमेंट वहां पर हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका द स्नेक वॉज गोइंग लाइक दिस, या जो स्नेक होता है ना इसे टेढ़े मेढ़े चलता है, तो उस मूवमेंट को यहाँ पर गो वर्ब शो कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हैंड्स वर गोइंग अप इन द क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है एक तरह का प्लूरल नाउन है और उसके ऊपर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के हाथों के बारे में बात हो रही है। स्टूडेंट्स हैंड्स वर गोइंग अप इन द क्लास। वर गोइंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, गोइंग अप इन द क्लास। गोइंग अप, अप मतलब ऊपर की तरफ उनके हाथों की जो मूवमेंट है वो हो रही थी, कहां पर हो रही थी, क्लास में। एट्थ यूज है इसका खर्च करना। व्हेन मनी गोज इट इज स्पेंट और यूज्ड फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज के ऊपर आपके पैसे खर्च हो जाते हैं तब आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ माई सैलरी गोज ऑन द रेंट। मोस्ट ऑफ माई सैलरी यानी कि मेरी जो सैलरी है उसका काफी ज्यादा हिस्सा गोज ऑन द रेंट, यानी कि वो रेंट पर खर्चा हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डोंट नो वेयर माई मनी गोज बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि महीना खत्म होते होते मेरे पैसे कहाँ जाते हैं ये मुझे भी पता नहीं होता है। थर्ड एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ आर मनी वेंट ऑन द फूड। सपोज आप एक ट्रिप पर गए हो और वहां पर आपका कई सारा पैसा फूड के ऊपर खर्च हो गया है, तो आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ आर मनी वेंट ऑन द फूड। नाइन्थ यूज है इसका सही दिशा में जाना या भेजना। इफ अ रोड और पाथ गोज समवेयर इट पासेस इन दैट डायरेक्शन और लीड्स टू दैट प्लेस। सपोज एक रास्ता है वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाता है, वहां पहुंचाता है, तब आप गो वर्ब का यूज कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डज दिस रोड गो, यानी कि ये जो रास्ता है वो कहाँ पर जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस रोड गोज टू द बस स्टेशन, यानी ये जो रोड है वो बस स्टेशन की तरफ जाता है।
थर्ड एग्जाम्पल है दिस वायर गोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। सपोज एक वायर है वो टॉप से लेकर तो बॉटम तक जा रहा है। सपोज एक बिल्डिंग है, एक छत है उसकी, और टॉप से लेके बॉटम तक एक वायर नीचे आ रहा है, तब आप ये गो वर्ब का यूज वहां पर कर सकते हो। 10th यूज है इसका टू बी गिवन टू समबडी एज अ प्राइज और इनहेरिटेंस। प्राइज यानी कि पुरस्कार और इनहेरिटेंस मतलब विरासत। सपोज आपकी दादाजी की काफी सारी जमीन थी और वो जमीन अब आपको विरासत में मिल रही है, तब आप उस जमीन को इनहेरिट कर रहे हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी विल गो टू हिज सन। ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी यानी कि उसकी सभी जायदाद विल गो टू हिज सन, उसके बेटे को चली जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है हु विल द ऑस्कर गो टू, यानी कि जो ऑस्कर का जो अवार्ड है वो किसको जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है आई थिंक दिस प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज विल गो टू हिम। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो 1 लाख रुपीज का प्राइज है वो उसको चला जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने इस चैनल पर ये मास्टर योर वर्ब सीरीज नाम से एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि मैं वर्ब के अलग अलग यूसेजेस आपको सिखाऊंगा। एक ही वर्ब होता है लेकिन उसके कई सारी मीनिंग्स होने की वजह से स्टूडेंट्स को इसे समझने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अंटिल देन कीप लर्निंग।